तो यास्मीन खाला जो है वो हमें और बता रही थी कि किस तरीके से जो अर्बन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, किस तरीके से लोकल अथॉरिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो रहती है वो वर्क करती है। वो ये भी बता रही थी कि कहाँ पे पार्क होना चाहिए और भी बाकी सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो कहाँ होती है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। तो यास्मीन खाला जो थी उन्होंने उनके बारे में बताया कि वो सिर्फ एक अकाउंट कॉरपोरेशन के अकाउंट ऑफिस में काम करती है। यानी कि क्या करती है वो इतने सारे जो कर्मचारी रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं कॉरपोरेशन के, उनकी पे स्लिप यानी कि उनको जो सैलरी रहती है, वेजेस रहती है रेगुलर वे में, उनके हिसाब किताब रखती है और पेमेंट का पे स्लिप जो रहता है जिसके एवज में उन्हें पैसा मिलता है लोगों को जो काम करते हैं, उसका काम देखती है कॉरपोरेशन में। ठीक है, तो इस तरीके की बात रहती है। और जो डिसीजंस जो रहते हैं ना कि जैसे किस एरिया में पार्क और नया हॉस्पिटल खुलेगा और ये जनरल वाले डिसीजन रहते हैं, वो वार्ड काउंसलर करते हैं। वार्ड काउंसलर यानी कि यहाँ पे भी वार्ड का कंसेप्ट है, यानी कि पूरा जो सिटी रहता है जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क करती है वो भी वार्ड में तोड़ दिया जाता है। और काउंसलर को हिंदी में पार्षद बोलते हैं। ये काउंसलर क्या होते हैं, अगेन ये काउंसलर जो रहते हैं उस वार्ड के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने शहर को 4 वार्ड्स में तोड़ दिया है और वहाँ से फिर जो लाल कलर के आया है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो सिर्फ उस वार्ड की जनता चूज़ करती है। इस तरीके से वर्क करता है वार्ड काउंसलर का काम। हाउएवर ये मैंने आपको दिखाया है कि ये परफेक्टली आप शेप एंड साइज़ वार्ड का एक जैसा है, वैसा नहीं होता है। कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, जैसे कि इंदौर का वार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, कहीं पे कम रहती है। आमतौर पे देखा गया है कि एक सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बीचों बीच रहती है और ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, लेकिन हर पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉपुलेशन को जो चाहिए रहता है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए रहता है। तो इसलिए एरिया बेस पे नहीं करते हैं, पॉपुलेशन बेस पे हम वार्ड डिसाइड करते हैं। इसलिए छोटे छोटे वार्ड जो रहेंगे आपको सिटी के बीचों बीच मिलेंगे और सिटी के बाहर बाहर बड़े बड़े वार्ड्स मिलेंगे। इन वार्ड को नंबरिंग दी जाती है 1 to 7, 1 to 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ 77, 79, 75 ऐसे वार्ड नंबर है, या फिर वार्ड को उनके नाम से भी बुलाया जाता है। ये सब इंदौर के वार्ड का मैप बता रहा हूँ कि जो 77 वाला वार्ड है ना, ये इसे बिलावली बोलते हैं, और ये 79 वाला वार्ड है ना, इसे सुख निवास बोलते हैं। ये शहर के एकदम बाहर का एरिया है, शहर का आउटस्कर्ट्स भी बोल देते हैं। लेकिन ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में यहाँ से भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और ये अपने वार्ड का खास ध्यान रखते हैं। इन्हें अपने वार्ड की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करना रहता है। तो इस तरीके से इनका भी वार्ड का भी इलेक्शन होता है। तो मैंने जैसे बताया कि जो सिटी है वो डिफरेंट वार्ड में डिवाइड हो जाती है और वहाँ से जो इलेक्टेड होते हैं उन्हें वार्ड काउंसलर बोला जाता है। साथ ही साथ जो पूरी सिटी वार्ड काउंसलर तो उनके वार्ड को देखते हैं, पूरी सिटी के जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन रहते हैं वो कौन देखता है, वो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, मतलब बहुत सारे काउंसलर्स जो रहते हैं वो उनका ग्रुप जो रहता है वो कमेटी फॉर्म कर लेता है और फिर वो डिसाइड करता है और डिबेट करता है उन इशू में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मार्केट प्लेस है, ये मार्केट प्लेस पूरी सिटी को इफेक्ट करती है, तो वहाँ पे एक बस स्टैंड कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तो ये कौन सा करेगा, ये उस बस स्टैंड वाली कमेटी डिसाइड करेगी। साथ ही साथ गार्बेज जो है, किस तरीके से गार्बेज का कैसा सिस्टम होना चाहिए, ये भी ग्रुप ऑफ कमेटी जिसमें काउंसलर जो है वो मेंबर्स रहेंगे। कुछ काउंसलर, सारे काउंसलर नहीं रहेंगे, हर कमेटी के मेंबर वो डिसाइड करते हैं। सिमिलरली नाला यानी कि ड्रेन्स जो रहती है वो किस तरीके से उनकी सफाई होनी चाहिए, नहीं तो नाली जो रहती है वो चोक हो जाती है। एक बार नाली चोक हो जाती है तो पानी ओवरफ्लो होता है, यानी कि गंदा पानी सड़कों पे आ जाता है, घरों में चले जाता है। तो नाली की भी साफ़ सफाई करने का काम जो रहता है वो नगर निगम यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रहता है। इस तरीके की बहुत सारी कमिटीज़ होती है। वाटर के पानी की सप्लाई के ऊपर एक कमेटी बनी रहती है, गार्बेज कलेक्शन के ऊपर एक कमेटी बनी रहती है, स्ट्रीट लाइटिंग के ऊपर, और किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे काम करना है और कितना रुपया जो है इस कमेटी को अलॉट है, ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। लेकिन हर सिटी में इस टाइप की कुछ कमिटीज़ होती ही होती है।
और जब बात होती है कि वार्ड के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो तो अपने जो वार्ड में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वार्ड काउंसलर जो है, जिन्हें हम पार्षद भी बोलते हैं, उनके पास डायरेक्टली चले जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप बात कर लीजिए कि सपोज़ आपका जो एरिया है वहाँ पे एक जगह पे इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो इस तरीके से कट गए हैं कि वो डेंजरस हो गए हैं, वो हैंग कर रहे हैं और किसी को भी छुएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी करंट होएगा। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, लोकल काउंसलर जो कि बहुत रीचेबल होता है, हमारे आस पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में या थोड़ी दूर रहने वाले ही पर्सन के पास इजीली पहुँच जाते हैं, उनसे बात करते हैं। ये काउंसलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को बोलेंगे तो उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंस से सुनते हैं इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वाले, और वायर ठीक हो जाता है। ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली भी बात करें इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से तो भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट काउंसलर के पास ही जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अटकते हैं जो लोकल काउंसलर बहुत अच्छे से कर सकता है। अब जैसे कि काउंसलर कमेटी की हमने बात की और काउंसलर की बात की कि वो जो रहते हैं वो डिसीजन लेते हैं इंपॉर्टेंट इशू में कि कैसे काम होना चाहिए। काम करता कौन है, क्या ये काम करते हैं? नहीं, ये नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो रहता है कमिश्नर जो रहते हैं और उनके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो रहता है, जो सैलरी पे रहते हैं, इनको सैलरी दी जाती है और इनको जॉब्स जो दी जाती है वो एग्ज़ाम और प्रमोशन के बेसिस पे मिला जाता है। यानी कि ये लोग जो रहते हैं जिन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाता है और इनको प्रॉपर एग्ज़ाम्स देनी पड़ती, बड़ी बड़ी अच्छी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है इन काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। डिसीजन ये लेंगे, काम कौन करेगा? काम ये लोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे ऑफिस में भी जो रहता है कि हमारे ऑफिस में अगर देखा जाए तो की डिसीजन टॉप के लोग ले लेते हैं, लेकिन काम जो करता है वो ऑफिस स्टाफ कर लेता है। डिसीजन और प्लानिंग और सोचना और लोगों से बात करना अगेन कौन करता है? शहर में या सिटी में काउंसलर और काउंसलर कमिटीज़ डिसीजन लेती है। और जो काम जो करते हैं वो करते हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड स्टाफ, यानी कि कमिश्नर और जो उनके स्टाफ रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो करते हैं। अब बाकी बच्चों का भी ये है कि डिसीजन कैसे होता है। तो वार्ड काउंसलर्स जो रहते हैं वो मिलते हैं, वो फिर क्या रहता है कि उनके पास टैक्स के कारण और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है, उससे फिर वो बजट बनाते हैं। जैसे आपके घर में महीने का एक बजट बनता होगा, सबके घर में बनता है कि महीने में इतनी घर में इतना खर्चा करना है, खाने पे इतना, रेंट पे इतना, इलेक्ट्रिसिटी पे इतना और बाकी चीज़ों में, ताकि ये हो कि कभी भी आपकी जो कुछ खर्चे आपके ऐसे नहीं हो जो ज़रूरी हो और पैसे की किल्लत के कारण कम नहीं हो पाए। तो ये बजट बेसिकली प्लान करना है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ कहाँ लगाना है। सिमिलरली शहर का बजट कुछ इस टाइप से होगा कि हमारे पास जो 1000 रुपये हैं, ये 1000 रुपये छोड़ दो, 1000 करोड़ हो जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1000 रुपये, एक छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए, ये 1000 रुपये हैं और ये पैसा कहाँ कहाँ लगेगा। तो 100 रुपये हम क्या कर देंगे, रोड की मेंटेनेंस में लगा देंगे। 200 रुपये जो कर देंगे हम क्या करेंगे, 200 वाटर सप्लाई में खर्च कर देंगे। 500 रुपये जो हम खर्च करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, हम 500 रुपये खर्च हम एजुकेशन और साथ ही साथ गार्बेज क्लीनिंग के ऊपर लगा देंगे। और ये जो इसके बाद जो बच गए रुपए जो हैं वो अगले महीने यूज़ हो जाएंगे, या ज़्यादा यूज़ हो गए हैं तो पुराने महीने का हम अगर बचा है तो यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से 1000 रुपये को हमने जो है बांट दिया है। 200 अगर प्लस बच गए तो कोई बात नहीं, अगले महीने इस्तेमाल हो जाएंगे लोगों की फ़ायदे के लिए। इस तरीके से बजट बनता है कि हम क्या करने वाले हैं। वार्ड काउंसलर जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि लोगों की डिमांड्स और स्पेशली उनकी वार्ड की डिमांड्स वो पूरी काउंसिल के सामने, पूरी काउंसिल यानी कि जो मीटिंग है जहाँ पे सारे वार्ड के मेंबर आते हैं, उनके पर्टिकुलर वार्ड की डिमांड सुनी जाए और उसे इम्प्लीमेंट की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा। क्योंकि अगर वार्ड मेंबर अपने लोकल वार्ड के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो अगली बार लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। इस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली याद दिलवा दूँ इस एक्सरसाइज से कि किस टाइप से होता है। पंचायत में इलेक्टेड मेंबर्स को क्या बोला जाता था, उन्हें बोला जाता था पंच। सिटी को जो डिवाइड किया जाता है सेवरल किन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, वार्ड में डिवाइड किया जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो होती है वो क्या होती है,
उसमें कौन कौन इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें काउंसलर बोला जाता है। हिंदी में बोले तो इन्हें पार्षद बोला जाता है। अब ग्रुप ऑफ काउंसलर्स जो रहते हैं वो डील करते हैं इश्यूज दैट अफेक्ट द सिटी, और वो क्या बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं। ठीक है। अब इलेक्शंस आर हेल्ड once every 5 years फॉर पंचायत एज वेल एज म्यूनसिपालिटी। हमारे देश में हर 5 साल में पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शंस होते हैं। While the councillors make the decision, the administrative staff led by commissioner implement this. डिसीजन कौन लेता है, निर्णय कौन लेता है, काउंसलर्स रहते हैं मिलके, और उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, कमिश्नर करते हैं, और वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की मदद से उनसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो इंदौर सिटी का मैप है, किस तरीके से मैंने इन्हें वार्ड में तोड़ दिया है, और स्केल जो रहती है उसके बारे में आपको समझ है कि स्केल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इस तरीके का इंदौर का वार्ड है।